सुहाग रात की रात ही मुझे पता चला कि मेरी नई नवेली दुल्हन का पेट हल्का सा निकला हुआ है। घर में खाने को दाने नहीं थे, ऊपर से मैं किसी और के बच्चे को पालूं। गुस्से में आकर मैंने उसी दिन अपनी नई पत्नी को बेचने का फैसला कर लिया। फिर गांव की सबसे खूबसूरत लड़की पूजा के साथ ऐश की जिंदगी जीने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जंगल में शिकार करते वक्त मेरा सामना एक खूंखार भालू से हो गया। उसने मेरी दोनों टांगे तोड़ डाली। उस दिन के बाद मैं चारपाई पर पड़ा ऐसा लाचार इंसान बन गया जिसे उठने बैठने तक के लिए दूसरों का सहारा चाहिए था। मरने से ठीक पहले मुझे पूजा के मुंह से सच पता चला। राघव, तेरी पत्नी के पेट में जो बच्चा था वो तेरा ही था। तूने अपने ही बच्चे और अपनी पत्नी को मौत के मुंह में धकेल दिया। नहीं, मुझे एक मौका और चाहिए, बस एक मौका। बड़बड़ाते हुए राघव अचानक बिस्तर से उठ बैठा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। ये मैं जिंदा हूँ? क्या मैं सच में वापस आ गया? वो वही दिन था जिस दिन उसने अपनी पत्नी को बेचने का फैसला किया था। उसे साफ याद था, पिछले जन्म में उसने अपनी पत्नी सीमा को 2 बोरी चावल के बदले बेच दिया था और उन्हीं पैसों से पूजा से शादी की थी। ये सोचते ही उसने खुद को कई थप्पड़ मार दिए। राघव, तू इंसान कहलाने लायक भी नहीं था। अचानक उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। सीमा अभी बिकी नहीं है, मतलब सब कुछ अभी भी बदला जा सकता है। वो तुरंत सीमा को ढूंढने लगा। भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है, इस बार मैं सीमा और अपने बच्चे को खुश रखूंगा। इतना सोचकर उसने कमरे का पर्दा हटाया। कोने में दुबकी हुई सीमा हाथ में दरांती पकड़े कांप रही थी। सीमा, राघव पास मत आना वरना मैं जान दे दूंगी। राघव की आंखें भर आईं। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। सीमा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। सीमा हैरान रह गई। तो तुम क्या कह रहे हो? मैंने ही शराब के नशे में तुम्हारी इज्जत लूटी थी और बाद में तुम्हें ही बदचलन कहता रहा। मैं जानवर था। ये सुनते ही सीमा के हाथ से दरांती गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल तक उसे मारने वाला आदमी आज अचानक बदल कैसे गया। राघव, तुम सच में मुझे नहीं बेचोगे? कभी नहीं। प्लीज मुझे मत बेचना। मैं इसी घर में जी लूंगी, मर लूंगी, बस मुझे किसी और के हाथ मत बेचो। राघव का दिल दर्द से भर गया। उसने सीमा को गले लगा लिया। आज से मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल रखूंगा। मैं अच्छा पति बनूंगा, अच्छा बाप बनूंगा। सीमा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। शायद ये सब बस मुझे बहलाने के लिए कह रहे हो। बस अगली बार मारना तो पेट पर मत मारना। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं अपने कर्मों से साबित करूंगा कि मैं बदल चुका हूँ। तभी बाहर से जोर जोर से आवाज आने लगी। ओए राघव, 2 बोरी चावल ले आया हूँ, जल्दी अपनी औरत को बाहर निकाल। सीमा डर से कांप उठी। देखा, मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो। उसने तुरंत दरांती उठाकर अपने गले पर रख ली। अगर तुमने मुझे उस राशन डीलर के बेटे को बेचा तो मैं अभी जान दे दूंगी। राघव बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसके हाथ से दरांती छीन ली। सीमा जमीन पर बैठकर रोने लगी। राघव, बच्चे की खातिर मुझे मत बेचो, मैं कसम खाता हूँ अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। तभी बाहर से फिर आवाज आई। अबे राघव, बीवी को संभाल नहीं पा रहा क्या? दरवाजा खोल, मैं खुद अंदर आ रहा हूँ। राघव की आंखों में गुस्सा भर गया। आज उसे दिखाता हूँ असली मर्द कौन है। इतना कहकर वो दरांती उठाकर बाहर निकल गया। दरवाजे पर गांव का दबंग विक्रम खड़ा था। क्या हुआ राघव, तेरी बीवी कहाँ है? राघव ने उसकी कॉलर पकड़ ली। हरामी, तुझे पता था सीमा के पेट में मेरा बच्चा है, फिर भी तू मुझे उसे बेचने के लिए उकसाता रहा। विक्रम घबरा गया। अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है? 2 बोरी चावल तो ले आया हूँ, अब जल्दी से सीमा को भेज। राघव की आंखों में खून उतर आया। मेरी पत्नी कोई सामान नहीं है और जहाँ तक सुख की बात है उसने दरांती कसकर पकड़ ली। अब असली मजा तो मैं तुझे छकाऊंगा।